जलजीवन मिशन संदर्भामध्ये संबंधित खासदारांना विश्वासात घेतले जावे, त्याचप्रमाणे 5 जिल्ह्यांसाठी एक एजन्सी न नेमता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी नेमण्यात यावी, अशी मागणी खासदार डॉक्टर हिना गावित यांनी आज संसदेत केली। या संदर्भात केंद्रीय जलमंत्र्यांनी उत्तर दिले। तो प्रश्न आणि उत्तर असे। जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 में हुई थी और 2024 तक सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक जल पहुंचाया जाए, लेकिन महाराष्ट्र में इस योजना का कार्य बहुत ही धीमे गति से हो रहा है। डीपीआर बनाने के लिए 5 जिलों के लिए एक ही एजेंसी अपॉइंट की जा रही है और वो भी पिछले महीने अपॉइंट हुई, तो अभी तक डीपीआर बनाने का कार्य वो एजेंसी ने शुरू भी नहीं किया। इसके अतिरिक्त स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज ने अपनी 4th रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि जल जीवन मिशन के डीपीआर बनाने की प्रक्रिया में संबंधित सांसद के इनपुट्स को भी लेना अनिवार्य होना चाहिए। मैंने ये प्रश्न पिछले इस साल के बजट सत्र में भी पूछा था, जिसका माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार में उत्तर दिया था, लेकिन अभी भी डीपीआर बनाने की प्रक्रिया में सांसदों का इनपुट्स नहीं लिया जाता। अधिकारी यह जवाब देते हैं कि हमें कोई निर्देश नहीं है सरकार की ओर से। तो मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि इस संबंध में सरकार क्या कर रही है। क्या मंत्री जी महाराष्ट्र सरकार को यह निर्देश देंगे कि एक जिले के लिए एक एजेंसी डीपीआर बनाने के लिए अपॉइंट की जाए, ताकि डीपीआर बनाने का कार्य जल्द हो? और क्या सरकार इस योजना की गाइडलाइंस को अमेंड करके सांसद के इनपुट्स भी डीपीआर में जोड़ने का प्रावधान करेगी? धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने एक ही प्रश्न में, एक पूरक प्रश्न में 2 प्रश्न मेरे सामने रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले एक आपका संरक्षण चाहता हूं कि ये जो प्रश्न है इसको निश्चित रूप से आपके सेक्रेटरीट को देखना चाहिए। जो प्रश्न क्रमांक 1 का A, B, C, D 4 कंपोनेंट है, उन चारों में आपस में कहीं कोई रिलेशन नहीं है। चारों ही प्रश्न जो हैं पूरे मुझे मंत्रालय की जितनी भी सब जो विभाग है उन सब से जुड़े हुए अलग अलग प्रश्न हैं। ना कि मुझे उस उत्तर देने में आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पता है परंपराएं हैं, मुझे लगता है कि उसका कहीं न कहीं उसको फॉलो किया जाना चाहिए। जो 2 प्रश्न माननीय सदस्य ने खड़े किए हैं कि विभाग जो है महाराष्ट्र के शासन ने जो टेंडर किया है डीपीआर बनाने के लिए, जिन एजेंसीज को नॉमिनेट किया है, जिनको नामित किया है, हम सब जानते हैं राज्य क्योंकि राज्य का विषय है, इसलिए ये सारी प्रक्रिया को करना ये राज्यों का अधिकार है। इसमें हम किसी भी तरह का दिशा निर्देश उनको दें कि तो आप इस तरह से करेंगे, ये फेडरल स्ट्रक्चर में मुझे लगता है कि उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए काम की गति बनी रहे। हम लगातार राज्यों के साथ में सेक्रेटरीज के लेवल पर, मिनिस्टर्स के लेवल पर बात करते हैं। हर 3 महीने में हम जो है प्रोग्रेस की समीक्षा भी करते हैं। ये सही है माननीय सदस्य का कहना कि पिछले 2 वर्षों में 2019 से जब कार्य प्रारंभ हुआ तब से महाराष्ट्र में जिस अपेक्षित गति से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, लेकिन इस वर्ष महाराष्ट्र की सरकार ने अपने बजट में 5000 करोड़ रुपए का एलोकेशन इसके लिए किया है और मुझे लगता है कि इस बार से लेकर के आने वाले 2 वर्षों में इसमें और अधिक गति इस कार्यक्रम में जल जीवन मिशन में महाराष्ट्र में भी मिलेगी। जहां तक माननीय सदस्यों से जो है इनपुट लेने के लिए गाइडलाइंस में अमेंडमेंट का प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, ये ऑलरेडी पार्ट ऑफ गाइडलाइन भी है और हमने नवंबर 2020 में इसको एक बार नोटिफिकेशन करके स्टेट्स को भेजा भी है कि 2 स्तर पर, एक तो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान जो भी बनता है जल जीवन मिशन का, उसमें माननीय सदस्य से आपको अनुमति लेने के लिए उसको भेजना आवश्यक है और उसके बाद में 15 दिन में अगर सांसद का उसमें रिप्लाई नहीं आता है तो उसे डीम्ड जो है अनुमति ऐसा मानते हुए उसे आगे बढ़ा जा सकता है। और उसके साथ साथ में इसके उद्घाटन और शिलान्यास दोनों में माननीय सदस्यों को आवश्यक रूप से उनकी गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित कर बुलाया जाना चाहिए। ये 2 बार हमने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। मैं आप सब सदस्यों से कहूंगा कि मैंने आप सबको आपके ईमेल पर उस नोटिफिकेशन की कॉपी भेजा है, आप अपने ईमेल को चेक कराएं। मैं आपसे जो है एक बार फिर आप सबको एक बार ईमेल पर भेज दूंगा, उसको लेकर के आप अपने राज्यों की सरकार के सामने, उसको राज्यों के प्रशासन के सामने उस विषय को रख सकते हैं। और उसके बाद में यदि आपको नहीं बुलाया जाता है तो माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब के अधिष्ठाता भी हैं, हम सबके संरक्षक भी हैं, गार्जियन भी हैं, हम जो है अपनी इस दुविधा के समाधान के लिए उनके पास में आकर के अपनी बात रख सकते हैं।